इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती नीलू संजीव जैन नेताजी, समन्वय जैन, श्रीमती बीना जैन, अमित जैन, राहुल जैन, श्रीमती राशि जैन, शुभम जैन, आनंदपुरी, कानपुर। चर्चा चल रही है मानसिक विनय की। मानसिक विनय जहां उत्पन्न हो जाती है वहां व्यक्ति के बहुत सारे तनाव, अवसाद, टेंशन धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं, क्योंकि जहां अहंकार है वहीं पर सारी की सारी विकृतियां उत्पन्न हो जाती है। इसलिए जैनाचार्य कहते हैं कि अगर हम अपने मन से विनय करेंगे, जब अपने विचारों को जब हम पवित्र रखेंगे, तो निश्चित है कि हमारे अंदर जो अवसाद उत्पन्न हो रहा है वह धीरे धीरे कटता कटता साफ हो जाएगा। क्योंकि एक अवसाद एक ऐसी चीज है कि हमारे मस्तिष्क को भारी कर देती है, हमारी नींद को उड़ा देती है, पेट को खराब कर देती है, जोड़ जोड़ में दर्द पैदा कर देती है, क्योंकि वह अवसाद, वह डिप्रेशन पूरे शरीर को हिला देता है। एक छोटे से एक अहंकार के कारण ये सारी की सारी चीजें उत्पन्न हो जाती है। अगर एक अहंकार को हम धीरे धीरे गलाना शुरू कर दें, मिटाना शुरू कर दें और अपनी भावनाओं के अंदर सरलता लाना शुरू कर दें, तो ये सारी की सारी चीजें हमें सहज में प्राप्त हो जाएंगी। क्योंकि एक छोटी सी गलती बहुत बड़ा विनाश करने में कारण होती है। मैंने कल या परसों कहा था कि द्रौपदी ने इतने ही तो कहा था कि अंधों के पुत्र अंधे होते हैं, और क्या गलत कहा था। नियम और कानून के अनुसार कोई विशेष गलत नहीं था, मजाक में कहा था। क्योंकि वैष्णव दर्शन में धृष्टराज जी को सूरदास माना जाता है, और गंधारी ने उसी सूरदासता के कारण, गंधारी ने भी अपनी आंखों में पट्टी बांध करके रखी थी, और जब उनके बेटे अगर आंख वाले थे तो क्या उन्हें नहीं दिख रहा था कि ये पानी है या फर्श या जमीन, और उसमें अपने कपड़ों को ऊपर करते हुए चल रहे थे। तो गंधारी उनकी भाभी लगती थी, उसने सहज में कह दिया कि अंधों के पुत्र अंधे होते हैं, मगर दुर्योधन का ईगो टकरा गया, अहंकार और घमंड उनका उत्पन्न हो गया, और उस अहंकार के बल पर उन्होंने अपने मामा के साथ मिलकर के जो षड्यंत्र रचा, उस षड्यंत्र का दुष्परिणाम यह हुआ कि एक महाभारत, 18 दिन तक जो महाभारत चला, लाखों व्यक्ति मौत के घाट उतारे चले गए, उतरते चले गए, उतारने वाले उतारते गए। किसी के अंदर करुणा नहीं जागी, किसी के अंदर विनयशीलता नहीं उत्पन्न हुई। सारे के सारे लोग अहंकार में ऐसे गाफिल हो गए कि जिसके कारण लाखों व्यक्तियों को मौत के घाट उतरना पड़ा। संत महंत कहते हैं कि अपने आप को बहुत निर्मल बना करके रखो, अपनी वाणी को बहुत सहज और सरल बना करके रखो, अपना सोच बहुत पवित्र बना करके रखो, अपना देखने का नजरिया विनयशीलता से ओतप्रोत हो। और अगर ये ओतप्रोत विनयशीलता जब हमारे अंदर जागृत होती है तो सफलताएं हमारे साथ साथ चलने लगती हैं, और जिस सफलता को हम प्राप्त करना चाहते हैं वो हमारे हाथ में आ जाती है।
है ताकत विनय में, विचारों में, और ये हमें करना चाहिए। अगर ये हम नहीं करते हैं तो हमारे जीवन में विराधना बढ़ती है, और ये विराधना के परिणामों को जब तक हम त्याग नहीं करेंगे, हम कोरे अहंकार में अपना जीवन समाप्त करते रहेंगे। आज हम एक छोटे सी एक कहानी के माध्यम से विचारों की बहुत बड़ी बात की सिद्धि करना चाहेंगे। एक बहुत बड़ी धर्म सभा चल रही थी और उसमें एक संत उपदेश दे रहे थे, विचारों के संबंध में ही उपदेश दे रहे थे। और उस सभा में उन्होंने एक युवा को खड़ा किया और कहा, बेटे मैं तुमसे 2 प्रश्न करूंगा, तुम उनके उत्तर अपनी अंतरात्मा से सोच करके देना। अगर तुम किसी रास्ते पर जा रहे हो, अन्यथा मत लेना, और अगर तुम्हें एक बहुत सुंदर, सर्वांग सुंदर एक कन्या जाती हुई दिखती है और उस कन्या को तुम देखते हो, मैं पूछना चाहता हूं आपसे, उस युवा की तरफ से, आप समझ सभी युवा हैं, आपको वह कन्या कितने दिन याद रहेगी? मात्र आपने एक देखा है, आपके विचारों में आई कि एक कन्या है, सर्वांग सुंदर है, ठीक है, आप कितने दिन याद रखेंगे? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, वो संत कहते हैं कि हम आपके हाथ में एक पैकेट देते हैं और ये पैकेट आपको उस व्यक्ति के पास देना है जो भारत का सबसे अमीर आदमी है। भारत का सबसे अमीर आदमी है, उसे वो पैकेट ले जाकर के आपको देना है। और आप कहते हैं ठीक है महाराज, संत जी मैं उसे दे आऊंगा। आप जानते हैं उसे? नहीं है, आप पता बता दीजिए, मैं चला जाऊंगा। संत जी ने कहा कि दे आओगे? बोले हाँ। अब उसे सारा एड्रेस, उसका मोबाइल नंबर, सब कुछ संत जी ने दे दिया। अब बोले संत जी आप कह रहे हैं फिर तो हमें कैसे भी जाना पड़े हम देने जाएंगे, क्योंकि आप एक हमारे श्रद्धा से ओतप्रोत हैं, हमारे आदर्श है, हमारे गुरु हैं। और वह युवा उस पैकेट को लेकर के जाने लगा। उसमें देखा कि ये बॉम्बे में जाना, और बॉम्बे में एक बहुत बड़े सेठ के जिसका नाम पढ़ा, उसे सारे लोग प्राय जाना करते थे। और ये व्यक्ति उस पैकेट को लेकर के गया, 3 जगह गाड़ियां बदली, चौथी जगह फिर एक बस को बदला, फिर एक कैब करके उस सेठ जी के घर पे पहुंचा और चौकीदार से कहा कि मुझे ये सेठ जी को ये गिफ्ट देना है। उनका मेरे पास नंबर भी है। सेठ जी को पास खबर पहुंची नौकर की और कहा सेठ जी से, सेठ जी एक युवा आया है और एक कुछ साथ में कोई सामान लिया हुआ है, कह रहे हैं कि आपको देना है। सेठ जी वहां से उठ करके आते हैं और वो युवा कहता है सर ये फला फला संत ने आपके लिए भेजा है। अच्छा अच्छा आइए आइए। नहीं मैं जा रहा हूं। नहीं 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 ऐसे नहीं, आप आइए। और उन्हें वो बड़े प्यार से हाथ पकड़ा और अपने साथ ले गए, अंदर ले गए। उनकी जो बैठक थी
बड़ी अनोखी बैठक थी और उस बैठक में उन्होंने उन्हें उस स्थान पर बिठाया जो व्यक्ति बड़े बड़े सेठ साहूकार आया करते थे, उस गद्दी पर, उस गलीचे पर बिठाया और स्वयं उसके साथ बैठे। आप कहां से पधारे हैं? संत जी ने मेरे लिए दिया है। हाँ सर, ये आपके लिए दिया है। और उन्होंने जो उनके कोडवर्ड थे उनके अनुसार उन्होंने नाश्ता मंगवा लिया। नाश्ता उसके साथ बैठ करके किया, बड़े प्यार से आत्मीयता से। फिर पूछा, ठंडा लेंगे कि गरम लेंगे? नहीं नहीं नहीं, रहने दीजिए। नहीं, आप बताओ, ठंडा लेंगे गरम लेंगे? मौसम तो बाहर ठंडा का है। हाँ तो गरम दीजिए। तो उन्होंने गरम दूध पिएंगे क्यों काली पिएंगे? और बनिया बेईमान होता तो कहता आइसक्रीम खाएंगे, आइसक्रीम मंगा लेता। मगर उन्होंने कहा जैसे आपकी इच्छा हो, सब कुछ है। उन्होंने कहा ठीक है, गरम चलेगा। तो काली पिएंगे या अजवाइन और तुलसी की पत्ती का दूध पिएंगे? क्या पिएंगे आप? बहुत आत्मीयता से, बहुत जैसे बहुत वर्षों से परिचित हो, वो ऐसे प्रसन्नता के साथ वो बातचीत कर रहे हैं। उसने कहा सर, तुम सर मत बोलो, हम दोनों बहुत प्यारे भाई हैं। जैसे एक आगरा में भी है एक बहन, वो किसी को, ये मेरी बहुत अच्छी बहन है, ये मेरी छोटी बहन है, ये मेरी बड़ी बहन है, वो तो कैसे करती है वो केवली भगवान जानता है। और ये सज्जन बहुत आत्मीय भाव से ये बात को कह रहे थे। उन्होंने उकाली मंगा दी, उकाली उन्होंने पी। बोले सर मैं चलूं? बोले सर नहीं, भाई बोलो। अच्छा भाई साहब मैं चलूं? नहीं, अभी कैसे जाओगे? आप इतनी दूर से सफर करके आए हो, भोजन करके जाओगे। और उन्होंने भोजन की तैयारी की, बहुत स्वादिष्ट भोजन उन्होंने और सेठ जी ने, दोनों ने साथ में किया। और फिर बैठे, बातचीत हुई। उन्होंने कहा सर, अब फिर सर नहीं भाई। अच्छा भाई साहब अब मैं चलूं? हाँ चलो। और सेठ जी भी उनके साथ चलते आए। सेठ जी गेट तक आ गए। अभी सुनो, आप कैसे आए हैं? बस से आए हैं? कार से कैसे आए हैं? नहीं, मैं 2-3 गाड़ी बदल कर क्या। अरे ड्राइवर गाड़ी निकालो और भाई को छोड़ कर के आओ उनके घर तक। जी सर। ड्राइवर ने कहा जी सर। और बड़ी महंगी गाड़ी, 8-10 करोड़ की गाड़ी निकाली गई और ड्राइवर ने कहा आइए भाई साहब बैठिए। और बड़े सम्मान के साथ उन्हें बिठाया और गाड़ी चलती गई। और जहां उस युवा का घर था, उस युवा के घर तक वो गाड़ी छोड़ने गई और ड्राइवर गाड़ी लेकर के वापस आ गया। और सेठ जी ने एक बात और कही कि भाई ध्यान रखना, कभी भी मेरी जरूरत पड़े, फोन नंबर आपके पास है, कभी भी आप फोन करें, हम आपके लिए हाजिर हैं। उसने पैर छुए। सेठ जी ने बहुत पीठ पर वात्सल्य भरा हाथ फेरा और गाड़ी में बिठाया और वह गाड़ी छोड़ने चली गई। लौट करके गाड़ी आई। ड्राइवर ने कहा सर मैं छोड़ आया। बोले ठीक है, कोई तकलीफ तो नहीं हुई रास्ते में? नहीं। और सेठ जी ने उस लड़के को फोन लगाया कि आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं नहीं भाई साहब, कोई परेशानी नहीं हुई। अब ये वार्तालाप, वो संत पूछता है मित्र, बेटा युवा, अब बताओ तुम्हें वो कन्या का चेहरा याद रहेगा कि ये बातें याद रहेंगी? आप बताएं। जीवन के अंत तक कन्या याद रहेगी या ये व्यवहारों का विचारों की विचारधारा, विनय से ओतप्रोत क्रियाएं, क्रियाकलाप,
क्या याद रहेगा आपको, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। वह सेठ जी का सारा क्रियाकलाप क्या था इसमें? एक विचारों की पवित्रता, एक मानसिकता की स्वच्छता, और ये इतना प्रेम, इतना विनय। बंधुओं, बस जीवन में यही साथ जाता है। बाकी इस दुनिया में यहीं पर सब कुछ छूट जाएगा, कोई साथ में जाने वाला नहीं। कहते भी हैं बहन भला ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। कोई साथ नहीं जाएगा, रुपया भी साथ में नहीं जाएगा, मगर जो आत्मीयता भरे जो शब्द हैं, जो हमारा व्यवहार इतना पवित्र है, वही व्यवहार हमें कई भवांतर तक जीवित रखेगा, हजारों लाखों वर्षों तक हमें जीवित रखेगा। बाकी तो धन दौलत आती है चली जाती है, व्यक्ति आता है चला जाता है, सुंदरता आती है चली जाती है, उसे कौन याद रखता है? एक बार देखा था, ठीक है, देखी थी एक कन्या, चली गई, मगर जो प्रैक्टिकल एक हुआ, जो जीवन में एक आनंद आया उनकी विचारधारा से, उनकी मानसिकता की पवित्रता से, वह व्यक्ति से जब संत ने पूछा कि बताइए तुम्हें कौन सी चीज याद रहेगी जीवन भर? उन्होंने कहा संत जी, ये ऊपर की चमड़ी, ये दमड़ी, ये तो आती और जाती चली जाती है, एक दिन जल जाती है, मगर एक दिन जो उन सेठ जी की जो भावनाएं हैं, उनकी जो विचारधारा, ये मेरे जीवन के अंत तक साथ रहेंगे। और मैं एक नहीं हजारों लोगों को सुनाऊंगा कि मेरे साथ ऐसा ऐसा व्यवहार उन्होंने किया था, इस जीवन के अंत तक क्या। और अगर मैं स्वर्ग में देव बन गया तो मैं अपने अवधि ज्ञान से जानूंगा कि इस मृत्यु लोक के अंदर कौन व्यक्ति ऐसा व्यवहार कुशल है, ऐसी पवित्र मानसिकता, विनय पूर्व किसकी मानसिकता है। और मैं अपने स्वर्गों में भी चर्चा करूंगा, अपनी देवियों के साथ चर्चा करूंगा कि एक मनुष्य ने मेरे साथ इस प्रकार का व्यवहार किया, जो मैं देव बनने के बाद आज भी मुझे उसका स्मरण है। हम अपनी देवियों को बात करेंगे। संत ने कहा, बस बेटा, यही मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जितनी ये चीजें हैं ये सब छूट जाएंगी, सारे अहंकार एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे, सारा रूप सौंदर्य मिट्टी में मिल जाएगा, खाना पीना, मकान दुकान सब मिट्टी में मिल जाएंगे, मगर आपने अपने मित्र के साथ, अपने संगी साथी के साथ, अपने भाई के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने मोहल्ले के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, ऊपर नीचे आजू बाजू साथ में रहने वालों के साथ आपका व्यवहार कैसा है? क्या आपके व्यवहार में प्रेम टपक रहा है? क्या आपकी वाणी में, आपके सोच में, आपकी विचारधारा में क्या आत्मीय भाव है? क्या स्नेह है? क्या कोई सुंदर सुगंध उसमें स्फुटित हो रही है? कोई कस्तूरी केसर जैसे कोई खुशबू उसमें आ रही है कि जो खुशबू तुम्हारे जीवन के अंत तक तुम्हारे साथ चलेगी? पूछे जरा अपने मन से, क्या हमने किसी को ऐसी सुगंधी बांटी है? इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती नीलू संजीव जैन नेताजी, समन्वय जैन श्रीमती बीना जैन, अमित जैन, राहुल जैन, श्रीमती राशि जैन, शुभम जैन, आनंदपुरी, कानपुर।